नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। बीकानेर जिले के जिला प्रमुख मूड़ाराम मेघवाल से खास मुलाकात की हमारे संवाददाता ने। आपको बता दें कि बीकानेर जिले के विकास कार्यों को लेकर विशेष चर्चा की गई है, विशेष बातचीत की गई है। बीकानेर से किशन सोलंकी ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको भी दिखाते हैं। आप देख रहे हैं हमारा समाचार न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं बीकानेर ज़िले के जो ज़िला प्रमुख है मूड़ाराम जी मेघवाल, उनके पास, और उनसे हम बातचीत करेंगे। जैसे क्योंकि ज़िले लेवल पे ये हम बैठे हैं, ज़िला प्रमुख है, पंचायती राज के बारे में बात करेंगे और धरातल की बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि जैसे ग्राम पंचायतों की बात करें तो इनके अंदर क्या क्या विकास हुआ है। और अभी वर्तमान में बात करें, क्योंकि लगभग इनका जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला, और अभी वर्तमान में बात करें तो भाजपा की सरकार है। तो इनसे जानकारी लेंगे कि भाजपा की सरकार में अभी वर्तमान में जो ग्राम पंचायतें हैं धरातल पे, उनकी क्या स्थिति है और कैसे विकास चल रहा है। तो आइए मिलते हैं मूड़ाराम जी है जो जिला प्रमुख, उनसे। तो प्रमुख साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद, आप हमारे यहाँ हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो प्रमुख साहब, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अपने आपके एक राजनीतिक कैरियर की, कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है आप? मैं राजनीतिक में सन 1988 का माँ जी। मैं पहले उप सरपंच बना था ग्राम पंचायत दशरथ का। बिल्कुल। उसके बाद में सन 1995 से 2000 तक मैं दशरथ का जनरल सेक्रेटरी सरपंच चुना गया जी। उसके बाद में 2005 से 10 तक मैं नौका पंचायत समिति प्रधान का प्रतिनिधित्व किया। बिल्कुल। इसके बाद 2010 से 15 तक मैं वापिस दशरथ ग्राम पंचायत का सरपंच बना। बिल्कुल। हाल में 2020 से मैं वर्तमान में जिला प्रमुख बीकानेर का मैं बीकानेर जिले का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो आप एक, क्योंकि बात करें अपने बीकानेर ज़िले की, तो बीकानेर ज़िला बहुत ही बड़ा ज़िला है, और जो यहाँ का जो पंचायत समिति है, जैसे खाजवाड़ा यहाँ की बहुत लास्ट बॉर्डर पे पंचायत समिति है। इधर बात करें कोलायत बज्जू की, तो ये भी बहुत एक लास्ट बॉर्डर पे सीमावर्ती इलाका है। तो बात करें यहाँ की, जैसे अभी वर्तमान में पंचायती राज की, तो आप एक कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपकी जो विचारधारा है वो कांग्रेस पार्टी। तो जैसे बात करें अपन यहाँ के जो जिले लेवल की, इसमें अभी जैसे बात करें नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। तो नरेगा के अभी जैसे बात करें, क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार में नरेगा चल रही थी, तो आज अभी 1.5 साल हो गया भाजपा की सरकार है, और जैसे हमने धरातल पे जाके देखा है कि नरेगा बिल्कुल ठप पड़ी है। तो इसके बारे में बताइए। मैं ये कह रहा, हमारी कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल 2008 में मतलब नरेगा महात्मा गांधी नरेगा योजना जो चालू की। बिल्कुल। इससे क्या है कि गाँव ग्रामीण इलाके में 100 दिन मतलब उसको रोजगार मिले। बिल्कुल। तो ये बीजेपी की गवर्नमेंट जो आई है, बिल्कुल। इन्होंने मतलब ये मतलब है नरेगा का मतलब है ये शून्य पर लाके छोड़ा है। जी। जब 2008 या 2009 में जो हमारे नरेगा का जो बजट कांग्रेस सरकार के टाइम में थे, जी। उस समय वर्तमान में 20% बजट नहीं है। बिल्कुल। अभी नरेगा ये मतलब बंद की कगार पर है। बिल्कुल। आज मतलब नरेगा में ये राज्य सरकार सिर्फ 268 रुपये दे रही है। बिल्कुल। तो आज मतलब हर मजदूर की लमसम 500 रुपया दाढ़ी है, तो 268 में नए तो जाएंगे नहीं, ये दाढ़ी दे रही, ये भी उन्होंने बंद कर दी है। बिल्कुल। ये विद्यामंदिर इससे ग्रामीण इलाका में मतलब ये सरकार के किसानों के प्रति ये मतलब खिलाफ रही है, ये मजदूर के प्रति खिलाफ रही है, ये कर्मचारियों के प्रति खिलाफ रही है, और दलित वर्गों के खिलाफ ये है भी। आज भी मानता हूँ दलित वर्गों ये शोषण कर रही है। ये सिर्फ पूंजीपतियों के, ये पूंजीपतियों की पार्टी है, और चंद 20-25 पूंजीपति उनको मतलब ये देश लुटा रहे हैं, उनको कर रही है। जी जी, बहुत अच्छा। तो जैसे बात करें अपन नरेगा की, नरेगा के अंदर जैसे आज आप जानते हैं कि जो नरेगा के अंदर जो पक्के और कच्चे वर्ग का जो रेशा है 60-40 का रेशा है, उसके अंदर जो माल मटेरियल का बजट है, क्योंकि हमने और देखा है ग्राम पंचायतों में आपके जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच हैं, उनसे मिले हैं, और उनसे जानकारी मिली कि जो नरेगा का जो बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी। तो इस पर आप क्या कहेंगे सरकार? मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेगा में मतलब है 60% जो लेबर पेट है वो तो चलो इनका महीने 2 महीने 4 महीने में मतलब लेबर पेट भुगतान हो जाता है। बिल्कुल। 40% जो मेटल पेट है, ये इस सरकार द्वारा मतलब है केंद्र सरकार द्वारा 2008 अगस्त 2023 तक उन्होंने मतलब है भुगतान किया है। आज 2 साल होने लगे हैं। एक मतलब सरपंच का लमसम 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ मतलब एफडी बकाया है। तो इनके मतलब ये सरपंचों ने किसी से मतलब उधार ला करके ये मतलब बेटे की है।
तो आज उसके ब्याज में ही चला गया। इसी ये सरपंच नए बीकानेर जिले के ये सरपंच सक्षम नहीं है कि भी ये मतलब 4 करोड़ 5 करोड़ का मतलब है घर से लगा दे, बिल्कुल किसी से ला करके ब्याज में जो चल रहे हैं। ये जो अभी इस पीढ़ी में जो सरपंच बने हैं बिल्कुल वर्तमान में, इनकी हालत ऐसी है कि आने वाली पीढ़ी में ये कभी ये नाम नहीं लेंगे कि हम सरपंच बनेंगे। बिल्कुल। इसकी ये हालत करके छोड़ी है सरकार ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नरेगा बंद कर दी बिल्कुल। और इस मतलब ग्रामीण इलाकों का शोषण कर रही है ये जी। सरकार। और जैसे बात करते हैं अपन पीएम आवास योजना, क्योंकि हमने और भी ये भी देखा धरातल पे कि आप एक जिले का नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि जिला प्रमुख हैं और आपके यहाँ से जिला परिषद से वेरीफाई होती है उनकी किस्त वगैरह। तो हमने देखा है सर कि जैसे किसी की अगर 15,000 रुपये किस्त आ गई तो उसके बाद में उसको आज दिन तक यानी कि दूसरी किस्त के लिए यानी कि बहुत लंबा वेट करना पड़ा। किसी किसान ने, किसी गरीब ने किसी से ईंट या सीमेंट बजरी ला के और मकान बना दिए या उसको खड़ा कर दिया उसका ढांचा, तो पैसे के नाम पे अभी तक कुछ नहीं आ रहा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो पीएम आवास जो चलाया गया है बिल्कुल। इसमें मतलब पहले केस लगा के उसको सरपंच ने मतलब ये जो मतलब है जो प्लाट ने मतलब मकान पड़े हैं खड़ाबंद कर दिया है। उसके बाद बार मेहनत तक की मतलब उनकी किस्त नहीं आती। बिल्कुल। उनके अगर पैसे पहले था तो अपना घर ही तो बना देते। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने उसे किसी से माथे मताल करके मकान बने, उसको बार महीने 13 महीने मतलब उसको पैसा दिया गया, वो भी उनके मतलब परेशान की हालत है। तो अभी जैसे सरकार अभी निकाल रही है, भेदभाव भी बरत रहे हैं जी। ये जो मतलब है ग्रामीण इलाके को 1,48,000 दे रहे हैं, बिल्कुल। शहरी इलाके को मतलब 2.5 लाख दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ग्रामीण इलाके में मतलब इससे शहरी के ज़्यादा मतलब खर्चा लग रहे हैं। उसको ग्रामीण को शहरी इनके वोटर हैं, ग्रामीण वाले उनके मतलब है नहीं, तो इसके भेदभाव नीति भी ये बरत रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2.5 लाख अगर पीएम आवास के या शहरी इलाकों में मिलते हैं तो ग्रामीण इलाकों में 2.5 लाख कम से कम मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जैसे सरकार, अभी हमने देखा है कि जैसे सरकार अभी जैसे लिस्ट जारी करी, सैंक्शन निकाल रही है जो पीएम आवास योजना की, लेकिन जो किस्त है और बजट के नाम पे बिल्कुल जीरो है, किस्त नहीं मिल रही है और सैंक्शन निकाल रही है कि इतनी इस ग्राम पंचायत को मान लो सैंक्शन दे दी कि भाई इतने मकान यहाँ आ गए, इतने आवास इस पंचायत को दिए, लेकिन बजट के नाम पे जीरो है। तो या क्या इसको आप क्या मान सकते हैं, अपन क्या माने इसको? ये मतलब है पीएम आवास की सर्वे 17-18 की जो सर्वे है उसके मतलब आज ये सारे मतलब आज तक सारे निकाल दिए। बिल्कुल निकाल दिए लेकिन पैसा नहीं है। बिल्कुल। वो मकान बनाने से सारे मतलब आज तो आज मतलब सारे पीएम आवास के सारे मकान मतलब जो ग्रामीण इलाकों में सारी स्वीकृति निकल चुकी है। पहले की सारों के खाता आ चुकी है, सेकंड की थर्ड की ये मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो ये मतलब स्वीकृति निकाल रहे हैं, बाकी पैसा नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। ये मतलब है इनको मतलब परेशानी है गांव वालों की। और जो ये ग्राम शहरी इलाके में है उनके बराबर किस्त में मिल रही है। जी जी। और ग्रामीण इलाकों को नहीं मिल रही है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे बात करते हैं अपने, एक और योजना चल रही है अभी वर्तमान में केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन योजना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसका बजट भी काफ़ी यानी कि ग्राम पंचायतों में 2-2, 3-3 करोड़ रुपए का बजट यानी कि लागत से घर घर नल योजना, लेकिन धरातल पे जाके देखें तो वो जीरो है। उस पर आप क्या? कुछ नहीं है। ये जो जल मिशन योजना जो चलाई गई है सरकार द्वारा, जी, ये फ्लो रेट से सरों के हिसाब से चल रही है जी। आज मतलब 5, 6, 7 साल हुए कुछ नहीं हुआ अभी तक है। बिल्कुल नए ये मतलब सक्सेस होने वाली जी। ये सारे पैसे बंदर बाट में बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है। ये अपने आगे जो टेंडर हो चुका है अपने करें, बाकी ये कुछ ही फायदा नहीं मिलेगा। ये जल मिशन योजना के पानी कब आएगा ये पता। आज मतलब है ग्रामीणों के अंदर मतलब समस्या बहुत ज़्यादा है। कोई भी आज ग्रामीण में चला जाए, आज में जल स्तर नीचे जा चुका है। कम 12 से 13 फुट नीचे जा पानी आते हैं हर गांव में, मतलब पानी की समस्या है। ये जल मिशन योजना का देख रहे तो ये मतलब 2 साल से 4 से पता नहीं कब ये सक्सेस हो गए। ऐसा होगा कि नहीं होगा ये मुझे पता नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। ग्रामीण स्तर या धरातल स्तर पर ये कुछ नहीं है जी। तो जैसे प्रमुख साहब बात करते हैं अपन आपकी एक राजनीति, क्योंकि आप एक धरातल से वार्ड पंच से लेके आज जिला प्रमुख तक पहुंचे हैं और आप राजनीति में भली भांति जानते हैं और अच्छे तरीके से, क्योंकि आज लंबे समय से राजनीति में चलते हैं। ले लो जो ग्राउंड लेवल का है, जो धरातल पे, तो उनके अंदर आज भी राजनीति के अंदर भेदभाव हो रहा है, तो उस पर आप क्या कहें?
भेदभाव वाली तो कोई राजनीतिक नहीं है वैसे तो, यह ग्रामीण स्तर पे मतलब है आज मतलब पहले वाले जो चल रहे थे कि भी ये भेदभाव ये मतलब ऐसी ऐसी वो तो अभी नहीं है। जैसे भाई राजनीतिक भेदभाव, क्योंकि आज जैसे बात करें भाई कांग्रेस का जो सरपंच है या ऊपर केंद्र में या स्टेट में भाजपा की सरकार है, तो उनके साथ भी आज कई जगह यानी कि उनको बजट नहीं देना या उनके साथ खिलवाड़ करना, ये ऐसी राजनीति। यहाँ मतलब ये मैंने किया है कि यहाँ की जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ये आने के बाद में क्या है, ये मंत्री लेवल का या एमएलए लेवल का ये मतलब रहे कि ये हमारे को वोट दीजिए, बिल्कुल बदले की भावना से ये राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल इसको मतलब कैसे भी इस गांव वालों को या तंग करो या इसे ग्राम से दूसरा लगो या मतलब सरपंच पीटो, इससे हमारे लिए मतलब कब जमाए, बिल्कुल इस हिसाब से ये बदले की भावना राजनीति की बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। बिल्कुल कांग्रेस में ये नहीं था, जी जो काम है जिस हिसाब से चल रहा है, सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती, बिल्कुल न राइट, उसके पास कांग्रेस होती है न कोई बीजेपी होती है। बिल्कुल बिल्कुल वो तो गांव के हिसाब से गांव वाले ने उनको मतलब सेवा के लिए चुना है, बिल्कुल वो अपने हिसाब से गांव की सेवा करना चाहता है। लेकिन ये मतलब है जो आई है ये मंत्री लेवल के बिल्कुल एक ग्राम सेवक क्या होता है, बिल्कुल कुछ शून्य होता है मंत्री लेवल पर, बिल्कुल जहाँ तक ये पहुँच जाते हैं और घटिया राजनीति करते हैं, मतलब बदले की भावना से राजनीति करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं इसके लिए इसे मतलब पार्टी को मैं विशेष तवज्जो नहीं देता हूँ। बिल्कुल। तो अभी क्योंकि आप एक जिला प्रमुख हैं वर्तमान में और जनता और जनप्रतिनिधि जो धरातल के वो आपकी तरफ बहुत ही फोकस रख के बैठे हैं कि कब बजट आए, कब हमारे को मिले, कब हम विकास करवा पाए। तो अभी भजन लाल जी अपने मुख्यमंत्री है और डबल इंजन की सरकार है, तो आप क्या कहना चाहेंगे बजट के बजट बारे है बीजेपी गवर्नमेंट है, मतलब बजट कुछ नहीं, हमारे मतलब जिला बजट की लमसम ऐसी की एफसीबी या 2 योजना चल रही है, बिल्कुल। बाकी योजना सारी आज दिन बंद कर दी है। जी तो ये भी मतलब जो 2-2 साल की मतलब किस्त पर कही पड़ी है, बिल्कुल तो बजट आते भी नहीं है। हमारी 360 पंचायतें आज ग्राम बिल्कुल। पंचायत वर्तमान में, तो साल भर का ज़्यादा जोर मारे तो 14-15 करोड़ रुपये बनते हैं। बिल्कुल तो इतने 14-15 करोड़ क्या होता है, बिल्कुल राइट, तो कुछ नहीं है। नरेगा जो चल रही है गवर्नमेंट ने बंद कर कगार पर लिया है। जी तो ये आने वाला समय में ये देखता हूँ जो इस हिसाब से चल रही है, तो आने वाले समय विकास की दृष्टि में ग्रामीण क्षेत्र कुछ नहीं मानता। बिल्कुल। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? ये भ्रष्टाचार बीजेपी की 2014 के बाद ये मोदी जी भ्रष्टाचार बंद करना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल इससे मतलब है जो मतलब है, मैं ये मानता हूँ कि जो जवाब जिसको करना है नहीं वो पहले कहते थे मैं ये काम करूँगा नहीं, वो करके दिखाता है। जी तो इन्होंने मतलब है ये कहा कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त करूँगा देश, तो बिल्कुल भ्रष्टाचार ज़्यादा पहले मुक्त नहीं किया इन्होंने। जी जी आज मतलब है हर मतलब है कुएं भांग पड़ी हुई है, बिल्कुल किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, कहाँ भी चले जाओ, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। जी भ्रष्टाचार खुद मतलब है केंद्र लेवल के भ्रष्टाचार करके अपने को पनपा रहे हैं, तो यहाँ कुछ नहीं है तो वो पनपाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो बीकानेर जिले के जिला प्रमुख हैं मोडाराम जी मेघवाल उनसे, और हमारा समाचार न्यूज़ चैनल के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद साहब, आप भी हमारे लिए बड़े समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।